जांच की आंच, भतीजा अभिषेक और उनकी पत्नी को ईडी का सम्मन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर दौरा, कार्यक्रम में बोले राष्ट्रपति, कोरोना को नियंत्रित करने में आयुष की भूमिका अहम। मसूरी दुष्कर्म मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, गृह मंत्री ने पुलिस को दी बधाई। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर एसओपी और गाइडलाइंस तैयार, रोटेशन में बुलाए जाएंगे शख्स। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन आज, पुजारा और कोहली एक 215 रन से आगे बढ़ाएंगे स्कोर। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में आपको बताते चले कि विधानसभा में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण आगर विधानसभा के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि खरीफ की फसल यहां पर नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। फसल सोयाबीन और जैसे कि बीमारी में से यहाँ पर ग्रसित है, कई बीमारियों से ये फसल ग्रसित हो गई है और जिससे किसानों को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की सरकार के दौरान आगर विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिससे विधानसभा अंतर्गत गायों को सर्व सुविधा यहाँ पर दी जा सके। लेकिन वर्तमान में आगर विधानसभा अंतर्गत गायों की दशा बहुत खराब है। और आपको ये भी बताते चले आगर विधानसभा में कई गौशालाओं का निर्माण अपूर्ण पड़ा हुआ है और गाय मुख्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में भटक रही हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। और खबर अशोकनगर से सामने निकलकर आ रही है, जहां पर सेमनर खेड़ी गांव में डिलीवरी कराने आई महिला मेनका 3 दिन तक नीचे जमीन पर लेटी रही। लेकिन आपको बताते चले कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पलंग नहीं मिला। वहीं शुक्रवार को भी एक महिला घंटों दर्द से प्रताड़ित रही है। वहीं आपको बताते चले कि महिला तड़पती रही, लेकिन महिला का इलाज कराने की बजाय प्रसूति वार्ड के स्टाफ ने महिला को बाहर भगा दिया है। महिला वहां दर्द से तड़पती रही है। परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि व्यावरा निवासी ललिताबाई आदिवासी को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे परिवारजन जिला अस्पताल लेकर आए और उस समय जो स्टाफ था उसने प्रसूता को बाहर भगा दिया। जिला अस्पताल में मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मरीजों को जगह जांच कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टरों द्वारा बाहर जांच लिखी जा रही है। श्यामा खेड़ी, क्या नाम है इनका? मोनिका। मोनिका कब की रही है ये? 3 दिन हुआ। 3 दिन यहीं पे पड़ी? नहीं पड़े, पलंग नहीं मिला? पलंग ऊपर नहीं मिले थे, पूरी बाढ़ भरी पलंग। और मध्य प्रदेश के ईशागढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर आमतौर पर डॉक्टरों को हाथों में सिरिंज और गले में आला डाले हुए आपने देखा होगा। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर है जो हसिया से मरीजों का उपचार करता है। अक्सर खास बात यह है कि हसिया से उपचार करने के लिए अस्पताल के क्षेत्र में लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से भी यहाँ पर गंभीर रोग से पीड़ित मरीज उपचार कराने पहुँचते हैं। और यही कारण है कि इस डॉक्टर की जो भी दवाई है वो मरीज को लग जाती है। और इस गांव की मूल पहचान भी आपको बताते चले कि हसिया वाले डॉक्टर के नाम से हुई है। हालांकि डॉक्टर इसे गॉड गिफ्ट मानते हैं और मानते हुए आपको बताते चले कि मानते हैं और लेकिन मरीज के लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। काम के प्रति उनका समर्पण का ही परिणाम है कि अब उन्हें राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है।
और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि अगली खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। इस खबर से आपको रूबरू करा दे, बालाघाट से खबर है, जहां पर श्री चौहान 11:45 पर भोपाल से वायुयान के द्वारा यहां पर रवाना हुए हैं और 12:25 पर विरसी हवाई पट्टी गोदिया पहुंचे हैं, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा 12:45 पर बालघाट आए और यहां से वह रेजर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित तथा पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी शाम 5 बजे तक यहां पर रहेंगे और इसके बाद वो वापस चले जाएंगे। और बालाघाट जिले में, जहां आपको बताते चले कि आदिवासी बहुल्य और नक्सल प्रभावित वहर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर यहां के सभी सामाजिक संगठन एकजुट हुए हैं और विधायक संजय उके के सहभागिता के साथ आगे आए हैं और इसमें मुख्य रूप से वहर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के समस्त शासकीय विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की है और इस संबंध में फाउंडेशन के संचालक द्वारिका सिंह ने बताया है कि वहर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। किसी भी क्षेत्र के विकास में वहां के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का समन्वय अत्यंत आवश्यक होता है। वहीं विधायक संजय ने भी क्षेत्र के विकास हेतु अपना भरपूर सहयोग देने की बात कहते हुए बताया है कि वहर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ किसान उत्पादक संगठन तथा रानीधार उत्पादक संगठन के साथ सभी लोग वहर के विकास को तत्पर हैं। कि क्या होता है कि जनरली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कल जो प्रोग्राम हम सब लोगों ने मिलकर रखा था, उसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारी हितग्राही मूलक योजनाएं होती हैं जिसमें उनका सामाजिक और आर्थिक विकास होता है और योजनाओं के साथ साथ कुछ CSR फंड और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, क्षेत्र के विकास चाहते हैं। उन सब लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और जो डिपार्टमेंट की योजनाएं होती हैं उसको इंटीग्रेटेड करके जोड़ के हम लोगों के आय के स्रोत कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं, इसी बात को लेकर एक किसान उत्पादक संगठन, रानीधार किसान उत्पादक संगठन और एक बैहर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन 2 यहाँ पर बनाया गया है। और उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के गांव दहिंदा में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जहां परिवार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आज दहिंदा ग्राम पंचायत भवन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की आंखों की जांच की जा रही है। साथ ही लोगों को मुफ्त चश्मे और आई ड्रॉप भी दिए जा रहे हैं। बताते चले कि शिविर में लोगों के आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और खबर छिंदवाड़ा से सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत चौराई तहसील में हड़ताल पर बैठे पटवारियों द्वारा जुआ खेलने जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पटवारियों द्वारा हड़ताल के दौरान शासकीय परिसर में बने मंदिर हॉल में ताश के 52 पत्तों का गेम जमकर खेला जा रहा है। जिस समय यहाँ जुआ खेला जा रहा था उस समय SDM एवं तहसीलदार अपने ऑफिस में ही बैठे थे। यहाँ तक कि आपको बताते चले कि उक्त ताश के पत्तों का गेम तहसीलदार के रीडर के नेतृत्व में खेला जा रहा है और अब जब वीडियो वायरल हो गया तो नागरिकों को अधिकारियों से उम्मीद है कि कुछ तो कार्रवाई होगी।
और ग्वालियर में महिला से दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात करने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और दोनों हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। और आपको वही भी बताते चले कि पूर्व में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की वारदात में भी ये बदमाश शामिल थे और पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने लूट की चैन, वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। तो आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और ये पिछले दिनों हुई लूट में भी शामिल थे। इनके पास से पुलिस को तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। साथ ही इनके पास से सोने के आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और अगली खबर इंदौर से आ रही, जहां पर पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी वाले तस्लीम की लिंचिंग के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने कार्रवाई नहीं होने से यहां पर नाराज होकर इंदौर के कोतवाली थाने का घेराव लोगों ने किया था। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के मामले में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने यह बयान दिया था कि इंदौर में हो रही लगातार घटनाओं के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन हैं। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में जब इंदौर और आपको बताते चले कि उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी इसी दौरान की गई। और इसी बीच इंदौर से एक और अहम खबर सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि शहर में डेंगू के 5 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और जिसके बाद इंदौर में अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई है। शुक्रवार को डेंगू के 5 मरीज अहीर खड़ी, भरकुआं, न्यू दवार कापुर और कई जगह पर मिले थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक आपको बताते चले कि 40,000 घरों में लार्वा सर्वे किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब तक मिले 50 मरीजों में से 6 मरीजों का स्वस्थ चिकित्सक हो चुका है और वहीं अन्य 43 मरीज की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बढ़ते जा रहे हैं लगातार। कल भी 5 नए मरीज मिले हैं। क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं? अभी तो सभी जो डेंगू के कल 5 पेशेंट और नए आए हैं और उसके पहले ऑलरेडी हमारे पास लगभग 45 पेशेंट थे। अब टोटल जो है 50 मरीज हो गए हमारे पास। निरंतर ये केसेस थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 बीच में जरूर 1-2 केस आए थे। तो 50 केस होने के बाद अब लोग हम ये है कि लोगों से अपील है कि अगर ये बरसात का सीज़न में जो जल भराव की स्थिति अगर कहीं पर है या कहीं छत पे भी अभी फिर से पुनः आपके लिए यहाँ कहीं पर गमले में या टायर कहीं पड़े हैं तो जल निकासी की जरूर करें, क्योंकि उन्हीं में लार्वा पनप रहा है और लार्वा पनपने के बाद ही यही मच्छर बन रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं लगातार। कल भी 5 नए मरीज मिले हैं। और अगली खबर भी इंदौर से आ रही, जहां आपको बताते चले कि डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया है कि जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनका चालान बनाया जाता है। इसके बावजूद वो फिर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यातायात के नियमों का सख्ती से पालन कराना आने के लिए डीएसपी ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ या तो चालानी कार्रवाई की जाएगी या फिर चौराहे पर 1 घंटे तक यातायात व्यवस्था संभालने की सजा दी जाएगी और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम कराना होगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डीएसपी उमाकांत चौधरी ने कहा है कि जब स्वयं यातायात के नियम तोड़ने वाले यातायात नियम का पालन कराएंगे
तो उसे यह एहसास होगा कि चौराहे पर यातायात के नियम का पालन ना करने से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं ऐसे लोगों को हमने रोका है और उनको दो ऑप्शन दिए हैं। या तो आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो चालान है वो बनवाइए, या फिर आप स्वयं खड़े होकर इस चौराहे पर 1 घंटे ट्रैफिक को चलाइए और लोगों को ट्रैफिक के नियमों के पालन के लिए जागरूक करिए। तो एक ऐसी पहल है कि जिसमें हम एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस के भी प्रोग्राम चला रहे हैं। देखिए, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जबलपुर पहुंचे हैं और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 25 साल से यहां पर पार्लियामेंट का सदस्य हूं, इतने सालों में एक भी ऐसा विपक्ष नहीं देखा। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री से जब महंगाई पर सवाल किया गया तो वे इस पर जवाब देने से बचते नजर आए हैं। खटीक जन आशीर्वाद यात्रा में विपक्ष की सिर्फ आलोचना ही करते नजर आए हैं। और बताते चले कि इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा की प्रेस वार्ता में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में निजी मां त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग संस्थान के छात्राएं और छात्र आज संस्थान की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने संस्था द्वारा छात्रों के साथ अभद्रता और अनावश्यक वसूली कर छात्रों से पैसा लूटने, फीस न भरने पर सरकार की ओर से प्राप्त छात्रवृत्ति में गड़बड़ करने का और संस्थान में एक ही बिल्डिंग में कई संस्थान चलाए जाने का आरोप संस्थान के छात्र छात्राओं ने लगाए हैं और जल्द निराकरण न होने पर संस्थान के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन करने की बात भी कही है। सभी छात्र झाबुआ में संचालित मां त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र हैं जो आज कलेक्ट्रेट के नाम यहां पर अपर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत की है और ये भी कहा है कि जल्द अगर शिकायत का निवारण न किया गया तो वो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। बच्चों की विभिन्न समस्या है कि और एग्जाम डेट उनकी लास्ट डेट 28 और 31 है, फिर भी बच्चों से 1 दिन 2 दिन पहले ही लेट फीस लेकर 500 रुपए सभी बच्चों से लिए जा रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपके फॉर्म नहीं भरेंगे और आपको एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, लेकिन फॉर्म भरना पड़ेगा। जब बच्चे बोलते हैं कि लास्ट डेट तो 28 है और 31 है, फिर भी बच्चों को डराते नहीं, कॉलेज की डेट तो 26 तारीख है, 27 तारीख है, अभी भरना पड़ेंगे। बच्चों की विभिन्न समस्या। और शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी की बैठक मंडल के वृंदावन गार्डन में संपन्न हुई, जिसमें विशेष रूप से उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, प्रदेश मंत्री सुमन यादव सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व छात्रा इस बैठक में उपस्थित रहे, जिसमें सर्वसम्मानित से यह निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा में स्थित विश्वविद्यालय को अब शंकर सै रघुनाथ सै विद्यालय के नाम से जाना पहचाना जाएगा। बैठक के उपरांत सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली मंडल के किले पहुंचकर यहां दर्शन लाभ किए लिए और इस दौरान आपको बताते चले कि यहाँ स्थित पुरातन काल के वेदव्यास मंदिर और राजा राजेश्वरी मंदिर में माथा टेका और दर्शन किए।
आज गढ़मंडला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे टीम यहाँ पर आई हुई है और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि मंडला का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मुगलों के साथ लोहा लेने का काम हमारे गढ़मंडला के वीर क्रांतिकारियों ने किया है और चूंकि ये शंकर रघुनाथ शाह जी का ग्राम स्थल है तो इसको लेकर के एक छात्र छात्राओं के मन में हमारे क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना, साथ ही साथ उन क्रांतिकारियों का जो बलिदान है उसकी गाथा को विश्व पटल पर लाने का काम हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने माध्यम से कर रहे हैं। आज और कर्नाटक के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार थावरचंद गहलोत अपने घर और राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले क्षेत्र अलौट में पहुंचे, जहां उनका अलग अलग कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। गहलोत ने कहा है कि मैं आज भी इस क्षेत्र का आभारी हूं। आज मैं जो भी हूं इस क्षेत्र की बदौलत हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी क्षेत्र से की थी। वहीं इस मौके पर ताल में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही फूलमाला भी पहनाए गए। राज्यपाल महामहिम महोदय थावरचंद गहलोत की राजनीतिक यात्रा 1980 के बाद ताल आलोट विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई थी। लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। यहाँ के बाद उन्होंने शाजापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र का मालवा अंचल का मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया। माननीय थावरचंद गहलोत द्वारा इस क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए गए। ऐसे विकास कार्य हुए कि जो इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। 8 दिन पहले माननीय राज्यपाल जी का कार्यक्रम आलोट के लिए तय हुआ था। उसके बाद मेरी बात राज्यपाल जी से हुई थी। मैंने कहा था कि इनको जो आप जो पधारेंगे तो हम आपका अलग अलग सभी जगह पर स्वागत कराने का हम व्यापारी बंधु ध्यान दें। और उधर मध्य प्रदेश के रीवा में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सूत्र सेवा योजना की ये हमको सूत्र सेवा के लिए बसें खरीदना था। देखिए, परिवर्तन यात्रा तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4.5 सालों से जनता इतनी परेशान हो चुकी है इस डबल इंजन सरकार से कि देख रही है कि केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रहे हैं और ये सरकार पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं। कई महीने से ये हमको सूत्र सेवा के लिए बसें खरीदना था और मनोज सिंह जी आइसर कंपनी के डीलर हैं। इनकी बेला तिराहा पे इनकी वो है एजेंसी है। ये आइसर कंपनी की गाड़ी बेचते हैं। ये हमारे पास आए थे नवंबर दिसंबर के समय और कई बार जोर दिया इन्होंने कि हमारी गाड़ियां इस समय बहुत अच्छी आ गई हैं। मेरा बेल्वो गाड़ी से जो है तो टाई अप हो गया बेल्वो कंपनी से, तो आप मेरी गाड़ी लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम लोगों ने बेल्वो गाड़ी के मतलब आइसर गाड़ी लेने के लिए हम लोगों ने तैयार हो गए और उनसे बोला कि भाई हमको मार्च तक गाड़ी चाहिए हर हालत में। कितनी गाड़ियों की मांग की थी आप? हमने 12 गाड़ियों की मांग की थी। ये हमको सूत्र सेवा के लिए बसें खरीदना था और मनोज सिंह जी रीवा में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के संजय नगर स्थित कांग्रेस कर रही है, लेकिन जनता ने मन बना लिया। लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को युवक अपने घर से लापता बताया जा रहा था और जिसके बाद आपको बताते चले कि शिकायत परिजनों ने थाने में की थी और वहीं लाश मिलने की सूचना पर युवक के परिजनों को बुलाया गया, जिसकी सूचना आपको बताते चले कि मृतक के परिजनों को दी गई है और वहीं मृतक के परिजनों ने यहां पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। और सिवनी के कोरई में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मासूम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सांप काटने से पीड़ित 11 वर्षीय मासूम को अस्पताल में इलाज नहीं मिला, लेकिन आपको बताते चले कि अस्पताल में ना ही डॉक्टर और ना ही एंटी स्नैक इंजेक्शन था, जिसके कारण इलाज के अभाव में मासूम की मौत हो गई है। बताते चले कि ये मामला उप स्वास्थ्य केंद्र कुरई का है, जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। समय से डॉक्टर और इलाज न मिलने से
मासूम की मौत हो गई। और सिवनी में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में जिले की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्ट्रेट सभागार में पुरस्कृत किया गया है, जिसमें भावा एकेडमी के छात्र छात्राओं का दबदबा बना रहा है, जिसमें तनिष्का नाम देवी ने यहां पर 100% अंकों के साथ जिले की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं गरिमा धार्मिक ने भी यहां पर अच्छे अंक लाए हैं और सभी को सम्मानित किया गया है। इसी सूची में संस्कार श्रीवास्तव ने 98% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और मंदसौर जिला पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ प्रभावी अभियान लगातार चला रही है, जिसके तहत आपको बताते चले कि धरपकड़ लगातार पुलिस कर रही है। और ऐसे ही 2 मामलों में मंदसौर जिला पुलिस ने लगभग 11 क्विंटल 85 किलो डोरा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में 22 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त करने में सफलता यहां पर पुलिस ने हासिल की है। दोनों मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुंडला फौजी गांव की ओर से आ रही बुलेरो को ओवरटेक करते हुए उससे तलाशी ली, तो यहां पर टैंकर के अंदर स्कीम बनाकर 3 क्विंटल 60 किलो डोरा चूरा भरा हुआ था। और इस मामले में पुलिस ने सीतामऊ के हरपाल सिंह पिता किशोर सिंह को हिरासत में ले लिया है। आज प्रातः 9:30 बजे करीब मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर आयल का है छोटा, जो कि पिकअप गाड़ी में रहता है। उस टैंकर में अवैध मादक पदार्थ लेकर कोई व्यक्ति मुंडला फौजी से तंगुलिया रोड पर निकला है। उक्त सूचना के आधार पर हमारे पुलिस द्वारा जो है संबंधित स्थान पर पहुंचकर जानकारी ली। फिर उसके बाद टैंकर आता दिखा, उसको चेक करने पर हमें लगभग 3.5 क्विंटल 60 किलो के करीब अवैध मादक पदार्थ। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।